हेलो जोहार। आज तारीख 23 अप्रैल दिन है मंगलवार। चलिए जानते हैं झारखंड की संध्या की प्रमुख बड़ी खबरों को। 3-4 दिनों तक झारखंड में सुहाना रहेगा मौसम। इन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में 22 अप्रैल को दिन भर आंशिक बादल छाए रहे। कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी से लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने जारी पूर्वानुमान में 23 अप्रैल यानी कि आज इन क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने के संकेत दिए हैं। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी 3-4 दिनों तक तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। राज्य के निकटवर्ती मध्य हिस्से यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला और खूंटी के अलावे दक्षिण हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में कहीं कहीं में गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा बहने की भी उम्मीद है। वहीं 25 और 26 अप्रैल को कोल्हान प्रमंडल अंतर्गत पूर्वी व पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, जबकि उत्तरी छोटा नागपुर अंतर्गत बोकारो और धनबाद के अलावा संथाल प्रमंडल अंतर्गत देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में हीट वेव का असर भी देखने को मिल सकता है। इसे लेकर भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही आम जनों से बिना कारण घर से बाहर न निकलने की भी अपील की गई है। सिंहभूमी लोकसभा सीट से जोबा मांझी ने भरा पर्चा। सीएम चंपाई व कल्पना सोरेन रहे मौजूद। झारखंड की सिंहभूमी लोकसभा सीट के लिए इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी ने आज मंगलवार की दोपहर 12:30 बजे अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, मंत्री दीपक बिरुवा, झामुमो के जिला महासचिव सोनाराम देवगन मौजूद रहे। झारखंड की सिंहभूमी लोकसभा सीट से जहां बीजेपी ने गीता कोड़ा को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं इंडिया गठबंधन के घटक दल झामुमो ने जोबा मांझी को चुनाव मैदान में उतारा है। सिंहभूमी सीट से जोबा मांझी को गीता कोड़ा चुनौती देंगी। गीता कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है और चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुई थी। फिलहाल गीता कोड़ा इस सीट से मौजूदा सांसद भी है। हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत। जमानत याचिका पर जवाब के लिए ईडी ने कोर्ट से मांगा वक्त। जमीन घोटाले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर अपना पक्ष रखने और जवाब देने के लिए ईडी ने एक बार फिर अदालत से वक्त मांग लिया है। सोरेन की याचिका पर मंगलवार को एक बार फिर पीएमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई होते ही ईडी ने जवाब देने के लिए 2 हफ्ते के समय की मांग की। हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने ईडी को 1 हफ्ते का समय देते हुए 30 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी। पूर्वी से विधायक सरयू राय ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। सरयू राय ने कहा, सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है जो 1-2 दिनों में उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी। अपनी उम्मीदवारी के बारे में बात करते हुए राय ने कहा कि अगर समिति मुझे चुनती है तो मैं धनबाद सीट से जरूर चुनाव लड़ूंगा। सरयू राय ने स्पष्ट किया कि उन्होंने धनबाद से कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह को अपना समर्थन नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने केवल बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो के खिलाफ अपना आशीर्वाद दिया था। राय ने आरोप लगाया कि झारखंड बीजेपी ने चुनाव आयोग को महतो के बारे में गलत जानकारी दी है। बीजेपी महासचिव ने बताया कि ढुल्लू महतो के खिलाफ 19 मामले लंबित है, लेकिन उन्हें सिर्फ दोषी 2 मामलों में ठहराया गया है। गोड्डा के बाद चतरा में भी बदल सकता है महागठबंधन के प्रत्याशी का चेहरा। गोड्डा के बाद चतरा में भी महागठबंधन के प्रत्याशी का चेहरा बदल सकता है। गोड्डा में महागठबंधन ने पहले विधायक दीपिका पांडे सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था। एक दिन पहले ही दीपिका पांडे सिंह का नाम कट गया और गोड्डा के नए प्रत्याशी के रूप में विधायक प्रदीप यादव को उतार दिया गया। इसी तरह चतरा में महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस नेता KN त्रिपाठी को चुनाव मैदान में उतारा गया है, जिसका राजद चतरा जिला के नेता विरोध कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के भी कुछ नेता KN त्रिपाठी को चतरा लोकसभा सीट के प्रत्याशी के रूप में पचा नहीं पा रहे हैं। महागठबंधन के राजद झारखंड की 2 लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी करता रहा। एक सीट पलामू है जो राजद के पाले में आई और इस पार्टी ने वहां से अपना प्रत्याशी के रूप में ममता भुइयां को उतारा। चतरा सीट पर राजद अड़ा रहा, लेकिन अंतिम समय में कांग्रेस ने इस सीट पर KN त्रिपाठी को उतारकर राजद की दावेदारी समाप्त कर दी। एक दिन पहले रांची में उलगुलान रैली में राजद के कार्यकर्ताओं के गुस्से और राजद तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुई मारपीट की एक वजह यह भी थी। खूंटी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने दाखिल किया नामांकन।
खूंटी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने रविवार को समरालय जाकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस प्रत्याशी अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। नामांकन करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी रोड शो का आयोजन किया। इससे पूर्व खूंटी के कोऑपरेटिव मैदान में कांग्रेस की एक जनसभा हुई, जिसमें सीएम चंपाई सोरेन, कालीचरण मुंडा समेत सभी नेताओं ने बारी बारी से लोगों को संबोधित कर अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की गारंटी सिर्फ एक जुमला है। बीते 10 साल केंद्र सरकार ने लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया। उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन न सिर्फ खूंटी लोकसभा सीट जीतेगी बल्कि झारखंड की सभी 14 सीटों पर अपना कब्जा जमाएगी। वही कालीचरण मुंडा भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब भाजपा का पर्दाफाश हो चुका है। राज्य के आदिवासी, दलित और पिछड़े समुदाय के लोग जाग चुके हैं, इसलिए हमारी जीत पक्की है। बता दें कि इस सीट पर 13 मई को मतदान होना है, जिसके लिए प्रत्याशियों का नामांकन जारी है। बालू माफिया के खिलाफ ईडी की एक और कार्रवाई। आरजेडी नेता सुभाष यादव का करीबी जितेंद्र गिरफ्तार। प्रखंड क्षेत्र के श्रीपालपुर निवासी व बालू खनन में जुटी कंपनी के निदेशक सह राजद नेता सुभाष यादव के करीबी जितेंद्र सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने रांची से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, इस बात की जानकारी जितेंद्र सिंह के सौजन्य ने दी। राजद नेता सुभाष यादव के सहयोगी शाह मोर मुकुट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक जितेंद्र सिंह को रांची के एक होटल से छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है। ईडी की टीम 17 अप्रैल को उनके पैतृक गांव श्रीपालपुर स्थित घर में छापेमारी कर सदस्यों से 6 घंटे तक पूछताछ की थी। सहायक निदेशक संतोष मंडल द्वारा 19 अप्रैल को ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए तीसरी बार समन जारी कर उनके भाई को सौंपा था। उपस्थित नहीं होने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि बालू खनन में जुटी कंपनी मोर मुकुट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पर आय से अधिक संपत्ति के कारण ईडी ने प्रिवीजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूछताछ के लिए समन भेजा था। जालसाजी का मास्टरमाइंड अफसर अली की कोर्ट ने बढ़ाई रिमांड अवधि। ईडी करेगी पूछताछ। किसी भी जमीन से जुड़े मूल डीड में हेराफेरी कर जमीन की रहती और प्रकृति बदलने में माहिर अफसर अली उर्फ अफसू खान से ईडी अब 27 अप्रैल तक पूछताछ करेगी। जिस अधिकारी को पिछले साल 14 अप्रैल को सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था, उसे अब ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है। 27 अप्रैल तक पूछताछ की इजाजत दी गई है। उनसे पिछले 5 दिनों से पूछताछ की जा रही थी। सोमवार को रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद ईडी ने उन्हें पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश किया और रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की। ईडी के अनुरोध पर कोर्ट ने 5 दिन और यानी 27 अप्रैल तक पूछताछ की इजाजत दे दी है। रांची के चुटपालू घाटी में मिट रहा पहाड़ों का अस्तित्व। जहां 150 फीट ऊंचे पहाड़ थे, वहां अब एक गहरे गड्ढे। चुटपालू घाटी के पहाड़ गायब हो रहे हैं। जहां पहाड़ थे वहां अब गहरे गड्ढे हैं। इसे पूरे इलाके में धड़ल्ले से अवैध पत्थर खनन का काम चल रहा है। कहने को तो यहाँ कुछ लोगों को खनन पट्टे दिए गए हैं, लेकिन इनकी आड़ में यहाँ बेतरतीब अवैध खनन का काम जारी है। जहाँ पहाड़ों की ऊंचाई 150 फीट से भी ज्यादा होती थी, वहाँ आज गहरी खाई बन गई है, जिसमें पानी भरा हुआ नजर आता है। अवैध क्रशर खदान के संचालक से सरकार को राजस्व में करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। इसका पर्यावरण और जनजीवन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। कई एकड़ जमीन बंजर हो गई है, जंगल की हरियाली खत्म हो रही है, पहाड़ गड्ढों में तब्दील हो रहे हैं। यहाँ तक कि चुटपालू घाटी स्थित अमर शहीद टिकैत उमराव सिंह शेख भिखारी का शहादत स्थल भी अब खतरे में है। अवैध पत्थर खदानों व क्रशरों के कारण पूरे इलाके का जलस्तर दिनों दिन घटता चला जा रहा है। झारखंड में भाजपा नेता गमरियल हेम्ब्रम रहस्यमय तरीके से लापता। पत्नी ने शिकायत में क्या बताया? झारखंड के बरहेट के भाजपा नेता गमरियल हेम्ब्रम रहस्यमय ढंग से लापता हो गए हैं। थाना क्षेत्र के खैरवा पंचायत की मुखिया विनीता टुडू ने थाने में आवेदन देकर पति गमरियल हेम्ब्रम के लापता होने की शिकायत की है। गमरियल भाजपा की राजनीति में सक्रिय होने के अलावा स्थानीय जय हिंद क्लब के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने 2019 में बरहेट सीट से आरजेडी के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। भाजपा नेता की पत्नी ने आवेदन में कहा है कि बीते 15 अप्रैल की सुबह 6 बजे 4 पहिया वाहन से पति गमरियल हेम्ब्रम दुमका जाने की बात कहकर घर से निकले थे। इनके साथ खैरवा गांव के ही उनके साथी जहांगीर मोमिन भी हैं। बीते 17 अप्रैल को फोन पर उन्होंने अपना कपड़ा गाड़ी से दुमका भिजवा देने की बात कही। यह भी कहा कि दुमका में कपड़ा रिसीव कर लेंगे। उन्होंने बताया था कि बीते 18 अप्रैल को
देवघर से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली जाएंगे। इसके बाद बीते 19 अप्रैल से उनका और उनके दोनों साथी का मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। इससे परिजन चिंतित हो गए। परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। इधर मुखिया विनीता टुडू से घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता ने सोमवार की शाम को उनके मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया। हालांकि उन्होंने मोबाइल रिसीव नहीं किया। इधर शाम करीब 5:30 बजे उनके आवास जाने पर आसपास के लोगों ने बताया कि अभी कुछ देर पहले ही वाहन से मुखिया कहीं निकली हैं। शायद वे अपनी पति की तलाश करने कहीं निकली होंगी। उनके घर पर कोई सदस्य नहीं था। इसी बीच थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि मामले में शिकायत मिली है। स्टेशन डायरी में एंट्री कर मामले की सरगर्मी से छानबीन की जा रही है। मोबाइल लोकेशन आदि ट्रेस किया जा रहा है।